नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे बजरंग के सियासी रंग। कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना आतंकी संगठन पीएफआई से की थी और कहा था कि कर्नाटक में सरकार बनने पर बजरंग दल को भी बैन करेंगे। इस घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूरत पड़ने पर बजरंग दल को छत्तीसगढ़ में भी बैन लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में इन लोगों ने हमारे बच्चों को क्या बना दिया। अब बजरंग दल इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। रायपुर में हुए बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने मुख्यमंत्री को गाली दी है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़े जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी जो चीज पाकिस्तान की है उसे भारत का बता देते हैं। यहां बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की गई है, बजरंग बली पर नहीं। उन्होंने कहा कि बजरंग बली के नाम से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हमने ठीक भी कर दिया और बैन करने की जरूरत पड़ी तो यहां भी सोचेंगे। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है और यह सियासत और कितनी बगावत कराएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ही नहीं गाली किया है। बजरंग दल ने कल छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या को गाली किया है। बजरंग दल कोई भगवान बजरंग बली नहीं, भगवान पवन सुत हनुमान के नाम पे किसी ने अपना संगठन बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान बजरंग बली हो गया। बजरंग दल ये आतताई व्यवहार करेगा, आतंकी व्यवहार करेगा तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी तक तो बैन नहीं हुआ है। भविष्य में यदि वो ऐसा कुछ हरकत करेंगे तो कानून अपना काम करेगा, इसलिए कानून का पालन करें। कर्नाटका में बैन की जो बात है, तो कर्नाटका में बजरंग दल का जो आचरण है वो आतंकी के समान है। पुराना दिन याद आता है जब कर्नाटक के जो कांग्रेस कमेटी के घोषणा पत्र को देखते हैं कि हम बजरंग दल को बैन कर दिए, आरएसएस को बैन कर दिए। इस तरह के बहुत बेतुके घोषणा पत्र में लोग कुछ घोषणाएं डाली। शायद मैंने सुना है कि अब सच क्या है, लेकिन आप लोग बताएंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री से पूछा गया तो समय देख के यहाँ भी हो सकता है ऐसा कुछ कहा है, लेकिन मैं सत्यता से परे बात करूँ ऐसा नहीं होता, मगर ऐसा मैंने सुना है। तो ये लोग जो मीसाबंदियों को जैसे बंद किए थे ना, आरएसएस के ऊपर बंधन, और जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसके ऊपर बंधन, और सारे लोगों को जेल में ठूस दिया गया, उसी तरह के परिपाटी वो लोग निभा रहे। और बजरंग बली जिसके साथ खड़ा है उसको तो कोई नहीं हरा सकता ना। देश में जिहादी हमलाखोर है, हिंदू हमला का भोग है। इसे प्रतिबंध लगना चाहिए हमलाखोरों पर, अर्थात जिहादियों पर। मेरा विश्वास है कि देश में हमलाखोर हिंसक जिहादियों पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। मुख्यमंत्री तो बजरंग की लड़ाई गाली पर आ गई है। आखिरकार इस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है और क्या ये सियासत ठीक है? क्या कोई दूसरे मुद्दे नहीं है बात करने के लिए? और आखिर इस पे ये बात क्यों आ रही है? कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दिया और ये कहा है कि कर्नाटक में जिस तरह से बजरंग दल का एक रवैया है या जो चीजें वहां देखी गई हैं, इसलिए वहां पर यह कहा गया कि हम इसको बैन कर देंगे। लेकिन इसे दूसरे स्टेट्स में ले जाना या पूरे देश में एक सियासत का मुद्दा बना दे, देखिए इलेक्शन है, हो सकता है ये एक मुद्दा बनकर आ जाए, लेकिन विकास के मुद्दों का क्या, जनता के हित के मुद्दों का क्या होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। खैर, अब आगे क्या, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपसे ही करना चाहती हूँ। लगातार ये जो बातें आ रही हैं, मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रहा, बजरंग दल और बजरंग बली, मुझे लगता है कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसलिए भी बोल रही हूं क्योंकि ये बातें कांग्रेस की तरफ से भी आई हैं। मुझे लगता है कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा, और ये साफ शब्दों में है कि यदि बजरंग नाम आ गया है तो क्या आप उसकी तुलना बजरंग बली से कर देंगे? ये भूपेश बघेल ने भी कहा कि पीएम मोदी कैसे इसकी तुलना कर सकते हैं। तो आखिरकार हो क्या गया है? ये एक मानसिकता बन गई है इसलिए किया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ और है? और कर्नाटक में ऐसा महत्वपूर्ण क्या हो गया या बड़ा क्या हो गया जहां से ये आग निकल कर आई है और धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स तक पहुंच रही है? खुद ने बोला, हमारे सीएम साहब ने बोला कि बजरंग दल एक संस्था है, या तो एक बोलिए कि वो राजनीतिक फायदा देती है बीजेपी को, वो एक ऐसा एक ब्रांच है, एक ऐसा उनका शाखा है। और दूसरी बात देखिए, कर्नाटक में चुनाव है,
और छत्तीसगढ़ में या दूसरे राज्यों में भी बात चली गई है, क्योंकि इनका बीजेपी के रवैया अगर मैं शुरू से अगर मैं बात करूं, जब भी चुनाव होते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव होगा, मगर माहौल को इस जानबूझ के दूसरे प्रदेश में लेके आएंगे जहां पे चुनाव होने वाले हैं। और कर्नाटक में इनको मालूम है कि इनकी सत्ता जा रही है, 40% की जो वहां बात चल रही है, जो लोग परेशान है भ्रष्टाचार से, 40% जो हर चीज में कट लिया जाता है। यहां तक कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने मोदी साहब को पत्र लिखा कि हमसे 40% लिया जाता है, उस पर मोदी साहब ने कुछ नहीं बोला। महंगाई पे मोदी साहब कुछ नहीं बोल रहे, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोल रहे। ये सिर्फ और सिर्फ एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में वही हाल है उनके पास, क्योंकि उनको मालूम सत्ता जाने वाली है। वही हाल छत्तीसगढ़ में, यहाँ मुद्दे नहीं है, तो ये चाहते हैं कि जनता के जो एक भ्रम पैदा हो। और ये तो कोई भी बच्चा समझ सकता है राखी जी। मैं तो बोलता हूँ कि बजरंग बली कहां से इसमें, ये तो इनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे जैसे सुशील आनंद शुक्ला जी ने कहा, हमारे मीडिया चेयरपर्सन ने, कि इन्होंने एक गलत तुलना की, इनको तो माफी मांगनी चाहिए। भाई बजरंग बली की आप तुलना बजरंग दल से कैसे कर सकते? ऐसे तो आप किसी का नाम राम सुंदर होगा, इनके पार्टी की मुरली मनोहर जोशी जी, वो क्या अपने आप को काना समझे और वो बंसी बजाने लगे? बल्कि मुरली मनोहर जोशी का क्या हाल किया वो सबके सामने। तो नाम से आप भगवान की तुलना नहीं कर सकते ना, आप अपने को भगवान नहीं समझ सकते। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति चल रही। मुद्दे इनके पास ना कर्नाटक में है ना छत्तीसगढ़ में। इनको बार बार हमारी पार्टी बोली है, सरकार बोली है, जनता के बीच में आक्रोश है, जनता भी चाह रही है कि माफी मांगे। बजरंग दल को बजरंग बली कैसे कर सकते हैं? बल्कि मैं छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, यहाँ बजरंग दल कब दिखता है? आप देखिए, जब कोरोना हुआ कौन सा बजरंग दल दिखा? जब किसानों की ने वहां आंदोलन किया तब कौन सा बजरंग दल दिखा? जब उन्नाव में रेप कांड हुआ तब कौन सा बजरंग दल दिखा? यहाँ पे कब कब बजरंग दल दिखता है? कोरोना के समय में कब दिखा? सबसे बढ़िया बजरंग दल कब दिखता है? 14 फरवरी को दिखता है, जब दो जोड़े कहीं जा सत्यप्रकाश रहे जी, होंगे, लेकिन घूमने जा बजरंग रहे दल होंगे, को उस समय आतंकी दिखता है। संगठन उसके से अलावा क्यों कोई जोड़ काम रहे नहीं हैं? है। बजरंग दल को आतंकी देखिए, संगठन से क्यों जोड़ रहे हैं? ऐसी कोई ये एक्टिविटी आगे? मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं। पहली बात देखिए, आतंकी संगठन से जोड़े नहीं है। घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है? जो भी असामाजिकता तो हमारे समाज में जो वातावरण खराब करने की कोशिश करेगा, चाहे वो बजरंग दल के लोग हो, चाहे पीएफआई भी है, तो ये बार पीएफआई का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हम तो दोनों की बात कर रहे हैं ना। और तुलना कहां हो रही है? असामाजिक तत्व की बात की जा रही है। अगर वो बजरंग दल हो चाहे पीएफआई हो, जो भी समाज में वातावरण खराब करेगा हम उसको बैन करेंगे। इसमें समानता की बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात एक बार मैं बोलूंगा, बजरंग दल का क्या काम है? आप बार बार बोल रहे हैं कि पीएफआई से तुलना, मैं तुलना की बात नहीं कर रहा, हमारी पार्टी कर रही है, मगर बजरंग दल का भी आप काम देखिए। पाकिस्तान के साथ 11 लोग पकड़ाए थे कि नहीं, एटीएस ने पकड़ा था मुखबिर करने के लिए। सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध, यूपी में कोई मर्डर हुआ था कि कौन से दल के लोग थे? तो इनका भी काम असामाजिक तत्व जैसा ही है। और मैं बार बोला ना, इनके काम सिर्फ और सिर्फ जब 14 फरवरी के जब लोग निकलते हैं, उनको तंग करना हो, उनको परेशान करना हो, सिर्फ उसी समय दिखते हैं। बाकी कौन सा सामाजिक काम ही दिखे होंगे? आप बता दीजिए, कोई भी सामाजिक काम में नहीं दिखे होंगे। ठीक है प्रवीण जी, पहले इनकी बातों का जवाब ही ले लेती हूं मैं आपसे, क्योंकि सवाल सिर्फ एक ही आ रहा है कि क्या माना जाए। एक संस्था के तौर पर कहा जा रहा है, बीजेपी से जोड़ दिया जाता है, बहुत बवाल मचा हुआ है, और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा था तो एक प्रदर्शनकारी ने तो गाली तक दे दी। क्या ये ठीक है? सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करता हूँ, छत्तीसगढ़ माता को प्रणाम करता हूँ, आपको और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे सम्मानित साथी सत्यप्रकाश जी, आपको ये ज्ञान होना चाहिए, आदरणीय हमारे हनुमान जी महाराज आपको बुद्धि प्रदान करे, आपकी पार्टी को बुद्धि प्रदान करे कि भाई जिस पीएफआई को आप बैन करने की बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बैन है 2022 से। एक संस्था जो ऑलरेडी बैन है उसको आप कैसे बैन करेगा, मुझे बताइए। मुझे तो शर्म आती है भाई, ऐसे लोग कहीं ना कहीं राजनीति में आते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। कुछ तो शर्म कर लीजिए, थोड़ा तो अध्ययन करके आते। पीएफआई ऑलरेडी बैन है, उससे आप कहते हैं कि हम बैन करेंगे। और रही बात बजरंग दल और पीएफआई की तुलना, बिल्कुल नहीं हो सकता। बजरंग दल किसी भी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त तो नहीं रहा है, कोई भी एंटी नेशनल गतिविधि में नहीं है, ना ही बजरंग दल का कोई भी फंड आतंकवादियों के पास जाता है। मैं बताना चाहूंगा सभी सम्मानित दर्शकों को कि कर्नाटक के 40 सीट ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल है। उस क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर ये चीजें लिखी। और लिखी तो क्या भाई, आप बजरंग दल को बैन करेंगे, पीएफआई को बैन करेंगे। आप शर्म करिए, ऐसी बात कर रहे हैं आप। देश हित में काम करने वाले, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोगों को आप बैन करेंगे। और रही बात मेरे भाई जो कह रहे हैं कि बजरंग दल केवल 14 फरवरी को दिखता है, भाई साहब आपकी बाकी साल आपकी नजरें बंद रहती है। कोविड काल में अनेक बिस्तरों वाले बेड बजरंग दल ने चलाया है। मैं चाहता तो और एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि अनेक काम बजरंग दल साल भर करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्मांतरण को रोकता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। आपको केवल और केवल 14 फरवरी की घटना दिखती है। और शर्म आनी चाहिए आपकी मानसिकता पर।
कि आप बजरंग दल को पीएफआई से तुलना कर रहे हैं। और सभी को बताना चाहूंगा कि आप कितने प्रयास कर लो, कांग्रेसी मित्रों सुन लो, आपने 1992 में प्रयास किया था संघ पर, आरएसएस पर और बजरंग दल पर आप बैन लगाने का, लेकिन ट्रिब्यूनल में 90 दिन के भीतर आपने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसलिए 18 जून 1993 को ट्रिब्यूनल ने बैन को हटा दिया और पेज नंबर 71 में कहा कि कोई ऐसे साक्ष्य, कोई ऐसे नहीं है जो साबित कर सके कि आरएसएस या बजरंग दल किसी एंटी नेशनल गतिविधि में संलिप्त है। और रही बात इस राज्य की, मैं तो आपको बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे, बृहस्पति सिंह जी कैमरे के सामने एक बैंक कर्मी को थप्पड़ मारते हैं, आप क्यों गिरफ्तार करते हैं? आपके आबकारी मंत्री आदरणीय लखमा जी कहते हैं कि यदि आपको बड़का नेता बनना है तो एसपी और कलेक्टर के कॉलर पकड़ो, आप क्यों इनको गिरफ्तार नहीं करते हैं? बोलिए, तब आपके मुंह पर क्या ताला लग जाता है? तब आपकी जुबान कहां चली जाती है? आपकी संसदीय सचिव शकुंतला साहू तहसीलदार को धमकाती है, तब आपके विचार कहां जाते हैं? बताइए आप मुझे, क्या यही संस्कृति है कि कोई मंत्री कहे कि कलेक्टर और एसपी के कॉलर पकड़ो तो आप नेता बनोगे? बृहस्पति सिंह जी, आपके ही मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाते हैं इस राज्य पर। ठीक है प्रवीण जी, बताइए भूपेश बघेल जी क्या कहते हैं? प्रवीण जी, मुझे एक बात का जवाब चाहिए। फिलहाल कर्नाटक में ये बात हुई है, कर्नाटक में इलेक्शन है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अब तक ये नहीं कहा कि हम बैन करेंगे। उन्होंने कहा यदि जरूरत पड़ी, कोई ऐसी एक्टिविटी दिखती है, कोई ऐसी चीजें आती हैं तो हम निश्चित तौर पर इसको बैन कर देंगे। तो फिर बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शनकारी गाली बक देते हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, गाली बकना अस्वीकार है, मैं इसे आपको सार्वजनिक पटल से कहता हूं, यदि ऐसा कोई गाली बका गया है तो अस्वीकार है। दूसरी बात, जो गतिविधि इनके स्वयं इनके नेता करते हैं, बृहस्पति सिंह जी, कवासी लखमा जी, शकुंतला साहू जी, शिव डहरिया जी, आप उन पर कार्रवाई कब करेंगे पूछना चाहूंगा। आपके एक ब्लॉक अध्यक्ष के बेटा एक आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति की हत्या कर देता है, तब आप उस पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं, और यहां पर आप बजरंग दल पर टिप्पणी करते हैं। आपकी ही पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े कांड करके बैठे हैं, भाई एक बृहस्पति सिंह जी विधायक माननीय मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाते हैं और मुख्यमंत्री मौन बने रहते हैं, उस पर तो टिप्पणी करिए। बजरंग दल जिसने इस प्रकार से ऐसी कोई भी गतिविधि में संलिप्त नहीं है, उस पर आप कहते हैं कि बैन लगाएंगे। बैन अपने मंत्रियों के बयान पर, उनके आचरण पर लगाइए, उनके व्यवहार पर लगाइए। ठीक है, इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात है सत्यप्रकाश जी, मैं तो यहाँ ये भी जानना चाहूंगी कि क्या हमारे पास इलेक्शन के लिए और कोई मुद्दे नहीं हैं? क्या और स्टेट्स की समस्याएं नहीं हैं? क्या जनता के हित की बात नहीं हो सकती? मुझे नहीं लगता कि बजरंग दल, हाँ कुछ % वोट के लिए हो सकता है, जैसा कि अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि 40% का कोई रेशियो उन्होंने बताया कि वहां है, इसलिए ये तमाम चीजें 40 सीटों पर हाँ, मुस्लिम बागी है, यहाँ पर कर्नाटक में ऐसा है और शायद इसलिए तमाम ये चीजें हो सकती। लेकिन क्या बजरंग दल को हम जनता के हित से जोड़ दें? विकास की बात ही नहीं हो रही है, बजरंग दल पे लड़ाई हो रही है, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, सच में बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि किसी भी स्टेट का इलेक्शन क्या किसी एक संस्था के एक मुद्दा बना के लड़ा जाएगा? ये भी तो सोचिए। राखी जी, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, मगर पहले मैं थोड़ा सा, प्रवीण जी बहुत अभी भाषण बहुत दिए, बहुत अच्छा, मैं उनको थोड़ा जवाब दे देता हूँ। बजरंग दल का इन्होंने बृहस्पति सिंह जी बोलिएगा, बता रहा हूँ, सब पे जवाब दे रहा हूँ। इंस्पेक्टर लखमा जी पर बोलिएगा, कौन शामिल था? इंस्पेक्टर बताइए ना, बृहस्पति सिंह जी को कब अंदर करेंगे, लखमा जी को कब अंदर करेंगे, बताइए। ठीक है प्रवीण जी, जवाब दे रहे, सुनते हैं। सुबोध की हत्या में कौन शामिल था? एटीएस ने गिरफ्तार किया 12 लोगों को, बजरंग दल के लोग थे वो, किस लिए? पाकिस्तान से मुखबिरी करने के लिए। तो ये कौन लोग थे? और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत अच्छी बात बोला, बृहस्पति सिंह जी को कब आप गिरफ्तार करेंगे? रमन सिंह हत्या पर आरोप लगाए हैं, हत्या पर आरोप लगाए हैं। मैं देख लूंगा सरकार आएगी तो। राजेश मूणत जी कहा पुलिस लोगों के साथ दुर्व्यवहार करे। और बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा, मोदी जी बहुत विधायक मंत्री जी पर हत्या का आरोप लगाते हैं। एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके प्लीज बोलिए। हमारे कुश्ती के जो ओलंपिक जीत के आए हैं, वो मेरी बेटियां, मेरे भाई, वो जंतर मंतर बैठे, मोदी जी उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब तो बहुत बताइए। लखमा जी कहते हैं कि यहाँ नेता बन रहा है तो एसपी और कलेक्टर के कॉलर पकड़ो, उस पर कब बोलेंगे आप? बताइए ना। आपके रेत माफिया हमारे एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष के पैर तोड़ देते हैं और आप शांत रहते हैं। और आपके प्रदेश कार्यालय से पत्थर कार्यकर्ता भी नहीं कहूंगा, ये आपको याद नहीं आ रहा है? अरे महंगाई पे बात कर याद नहीं आ रहा है? बेरोजगारी पे याद नहीं आ रहा आपको?
पत्थरबाजी दिक्कत करते आपके हैं, साथ। तब और आप राकेश जी, लगाते मैं अब आपके तब सवाल का बैन जवाब लगाएंगे देता ऊपर हूँ। आप। देखिए, आपने बोला हम बताइए, चुनाव किस पे लड़ रहे थे कर्नाटक में, हम तो कार्यकर्ताओं पर बैन आप भ्रष्टाचार कब पे चुनाव लगाएंगे? लड़ रहे थे। ठीक है प्रवीण जी, हमने दिया कि हम विकास करेंगे। एक मिनट। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हम राकेश जी, हम किस पे चुनाव लड़ रहे हैं वहां? पत्थरबाज 40% पर का जवाब वहां दीजिएगा। चलता है भ्रष्टाचार आपके पे राजभवन से हम पे चल रहा था कि पत्थरबाजी होती है, उस पर भ्रष्टाचार जवाब बहुत है। दीजिएगा। उसके बाद हम उसके बाद बात कर रहे थे, हमने 5 जो गारंटी पत्थरबाजी जो पर हमने जवाब दिया, दीजिएगा। युवा शक्ति की बात हो, युवा गृहिणी की बात हो, उस पर हम 5 गारंटी के साथ जो चल रहे थे, रोजगार की बात हम तो उस पर लेके चल रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि अगर कोई भी असामाजिकता तो कोई ऐसा सामाजिक वातावरण खराब करेगा उसको बैन करें। तो बृहस्पति सिंह जी ने मतलब बहुत तो सामाजिक इन्होंने काम किया है विकास ना, की बात क्यों टीएस नहीं कर सीधे रहे पर हैं? हत्या करोड़ मोदी जी लगाना महंगाई की सामाजिक बात कार्य क्यों है। नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी की बात लखमा क्यों जी नहीं कर रहे हैं? कहते पूरे हैं कि बीजेपी कलेक्टर की और बात एसपी क्यों के नहीं कर काम रहे हैं? पढ़िए, वो सामाजिक कार्य और है। सिर्फ वो ये आपका मुद्दा दृष्टिकोण भटकाने है। की कोशिश की जा रही है। ये क्या तुष्टिकरण बहुत की राजनीति विचित्र कर रही आपका है? दृष्टिकोण है, जाति शर्म धर्म आती है को इस दृष्टिकोण लड़ाने की पर। राजनीति। अभी यहाँ पे बैठे मैं बोल लेता हूँ। अच्छा ठीक है प्रवीण जी, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। चलिए, महंगाई बेरोजगारी बात 1966 करते हैं में ना। जाति धर्म को छोड़ 5000 के बात नागा करते हैं। साधुओं चलिए, की महंगाई हत्या बेरोजगारी किसने बात की करिए। बताइए? अरे पूरे बीजेपी के 1966 पास, में पूरे बीजेपी के पास 5000 अगर नागा साधुओं की जाति हत्या धर्म किसने की? पाकिस्तान को हटा इंदिरा दे, गांधी जी मुद्दा ने। नहीं है इनके पास। बात आप नहीं उन्हीं कर से सकते सीखते आधे आए घंटे। हैं, आधे आपकी घंटे गलती बात नहीं नहीं है, करते, जाति धर्म आपकी पाकिस्तान गलती को नहीं है, हटाने आप की उन्हीं से डिबेट सीखते आए करते हैं। ये बोल नहीं पाएंगे। 1966 से इनका लेकर काम सिर्फ और लगातार सिर्फ ये है, वर्तमान जाति तक धर्म आप को लड़ाना केवल हो, और केवल भाई भाई को सनातन लड़ाना हो, धर्म का यही काम विरोध है करते इनका। आए हैं। अरे सनातन धर्म का 2007 आप में लोग भी देखिए, पुजारी को आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि श्री राम, सीता, मुझे एक बात हनुमान जी, समझ में नहीं वाल्मीकि आ जी रही है कि यदि कोई काल्पनिक ऐसी किरदार एक्टिविटी है। है, केंद्र में ठीक है, एक मिनट सत्य प्रकाश जी और श्री राम प्रवीण को जी, काल्पनिक पहले तो किरदार आप लोग प्लीज कहते हैं। एक एक करके अरे अपनी निर्मला बात रखिए। सीतारमण जी ने दूसरी किया बात अभी, कि यदि कोर्ट में कोई किसने अरे गलत बताइए काम ना। करता निर्मला है सीतारमण तो जी ने वो किया कोई कि भी नहीं किया? संस्था अरे होगी, उस बताइए पर ना। एक्शन लिया जा सकता है। 2007 में यहाँ पर पहले विचार प्रूफ करने की कीजिए, जरूरत है कि नहीं हुआ बताइए। क्या है। यहाँ पे पहले ये सबूत देने की बात है कि ऐसा हुआ क्या है कि बैन कर दिया जाएगा। कांग्रेस साफ शब्दों में कह रही है कि वहां पर एक्टिविटी बजरंग दल की अच्छी नहीं अरे है, इनके वहां का तो रिकॉर्ड प्रदेश निकाला अध्यक्ष जाए। तक बोल रहे फ्रिंज फ्रिंज एलिमेंट है इनके। प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक बोल रहे हैं, तमिलनाडु के बताइए प्रदेश पहले अध्यक्ष बोल रहे हैं काल्पनिक फ्रिंज किरदार है कि एलिमेंट नहीं, है। बताइए तो मुझे। उसकी उनके बताइए, तो नेता खुद एक बोल रहे हैं तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि श्री राम जी, मां सीता, हनुमान जी, वाल्मीकि जी काल्पनिक किरदार है। अरे बताइए ना आप मुझे, आप बताइए मुझे, आप बताइए आपकी विचारधारा और आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? क्या श्री राम जी काल्पनिक किरदार है? राम सेतु को तोड़वाने का प्रयास करते हैं आप लोग, शर्म आने चाहिए। सनातन धर्म के विरोधी हैं आप। 5000 नागा साधुओं की हत्या करवाने वाले निर्मला सीतारमण जी ने आज क्या धर्म की बात कर रहे हैं। आप बताइए ना। अरे जो हत्या हिंदू धर्म के विरोधी हैं आप शुरुआत से। अरे आप अरे श्री राम जी के कितना अपमान करोगे आप लोग? उनको बनाते हो, काल निमी बन के बैठे हैं आप, लेकिन काल निमी की गति क्या होती ये पूरा दुनिया जानता है। और सत्ता के अहंकार में चूर मत होइए। अरे निर्मला सीतारमण अहंकारी रावण ने भी हनुमान जी के कुछ चलाने का प्रयास किया था, लेकिन लंका रावण की चली थी, हनुमान जी के कुछ पर कोई आंच नहीं आता। दुनिया जानती है। और यहाँ पर जो असामाजिक कार्य करने वाले बृहस्पति सिंह पर आपको कब कार्रवाई करेंगे बताइए? मैं वही बोल रहा हूँ, जाति धर्म पाकिस्तान को हटा के बात करने बोलिए, बात नहीं कर अरे, पाएंगे। मैं चाहता हूँ देखिए, मैं एक बात बोलूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बात तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बजरंग बली और बजरंग दल में जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो जमीन आसमान का अंतर भी नहीं बोलूंगी, आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। अब ये बात जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग राम लक्ष्मण सीता तक पहुंच गए, प्लीज ये हम ऐसी बातों को ना ही निकालें, ना ही ऐसी बातों को लाएं बीच में जो हमें डिस्कशन, मुझे नहीं लगता कि हम और आप शायद इतने बड़े हो गए हैं कि अब हम भगवान राम, माता सीता या बजरंग बली को लेकर डिस्कशन करें या सवाल उठाएं। ये राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि कोई संस्था है, हाँ प्रवीण जी एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। यदि किसी संस्था को बैन करने की बात हो रही है और यदि दूसरा पक्ष उसका एक कहता है कि नहीं होना चाहिए, तो पहले ये देखने की जरूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। क्या वाकई ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं या वाकई ऐसी कोई एक्टिविटी हुई है, तब ये बातें होंगी। सिर्फ वोटों के परसेंट के लिए या फिर लोगों को लुभाने के लिए या फिर एक ध्रुवीकरण के लिए ये तमाम बातें करना और इस तरह से कंपैरिजन करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। ये दोनों के लिए ये बात। बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। राकेश जी, बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में सीमे के आतंकवादी पकड़े जाते हैं। कब खबर ये फैली जाती है कि आतंकवादी की और जो माफिया है गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर शरण लिया हुआ है, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ की सरकार जो है पाकिस्तान के संगठन दावत इस्लाम को यहाँ पर जमीन देने की तैयारी करती है, तब इस पर कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा, आप विषय को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, आप जो कह रहे थे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, मैं आपकी मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 14 में आपने यहाँ पर शराबबंदी की बात कही थी। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है बताना चाहूंगा राकेश जी, कि जो सरकार शराबबंदी की बात करती है वही कोविड काल में होम डिलीवरी करती है शराब की। कितना दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। केंद्र सरकार से आया था ये गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से आया था। आप मना कर देते ना, शराबबंदी की बात तो आपने कही है,
तो ये मैनिफेस्टो किसका है? ये मैनिफेस्टो हमारा नहीं है। अरे बताइए, अरे शर्म करिए, दोगले राजनीति करने वाले। चलती है, केंद्र सरकार जो भेजती थी वैसी गाइडलाइन आई थी। ये गाइडलाइन किसकी थी? आप केंद्र सरकारी गाइडलाइन थी, हमारी गाइडलाइन नहीं थी। पट्टा देने वाले गाइडलाइन कहाँ थी। पट्टा? अरे आप ले आइए शराबबंदी ना, की बात कब करेंगे बताइए। आपको जो है चुनौती देता हूँ, पूछता हूँ आपसे तारीख कब शराबबंदी करें। अरे बताइए, अरे बताइए ना, कोशिश मत कीजिए, कोई ये मुद्दा नहीं मुद्दा भटका भटकाने रहा हूं की कोशिश मत मैं। कीजिए। ये मैनिफेस्टो है यहाँ पे आपका, बात ये किसकी हो मैनिफेस्टो रही है आपका। मुद्दा भटकाने की कोशिश मत कीजिए। शराबबंदी अब तो कर रहे हैं आप। अरे यही तो मैनिफेस्टो के विषय को लेकर चर्चा हो रही है ना। पता मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कब शराबबंदी करेंगे? डेट बताइए मुझे आप। अरे बताइए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बताइए ना, आप कर रहे थे कि नहीं? 2018 में आप कर रहे थे ना शराबबंदी? भाई कर रहे बताइए थे ना, 2018 में? आपने तो कहा है, 2018 में आप कर आपके रहे थे ना लखमा चुनाव जी के कहते समय? हैं कि पूर्ण शराबबंदी होनी नहीं दूंगा बोल रहे हैं। शराबबंदी तो क्या करूंगा आपने चाहे चुनाव लखमा आ जी से जाऊं। चर्चा नहीं तो किया था आप क्या? उस समय क्यों नहीं किए? लखमा जी और आपके विचार अलग अलग है क्या? 2018 मैं में क्यों पूछता हूँ नहीं किए? आपसे, 2018 में आप पूछता कर रहे हूँ। थे ना, पहले कर देते 210 सरकार थी दुकानें तो। बंद हो चुकी थी उस समय चरणबद्ध तरीके से। अरे दूसरा अभी क्या भी आपने बंद है लखमा भाई, आपकी लखमा 200 जी से आपने दुकानें, चर्चा 2 नहीं दुकान किया था बंद हुई क्या? थी, 2 दुकान क्या बंद हुई आपने? थी, 2 अच्छा, आप उस दुकान को देखने गए थे क्या? आप उस दुकान को देखने गए थे क्या? सत्यप्रकाश जी आप और उस दुकान को प्रवीण देखने जी, गए थे क्या? सत्यप्रकाश जी हाँ? प्रवीण जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। इस चर्चा का मकसद ये था कि ये बैन करना कितना सही है, कितना गलत है, क्या होना चाहिए। यदि कर्नाटक में बोल दिया है, मतलब यदि सरकार आई तो होगा, नहीं आई तो फिर कुछ होना ही नहीं है। लेकिन दूसरे स्टेट्स में ये बातें इसलिए लगातार हो रही हैं क्योंकि सिर्फ एक जगह बात नहीं आई, सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, एमपी में भी ये बात आ गई, राजस्थान में भी ये बात हो गई, और कुल मिला के जब मैं और स्टेट्स की बात करूंगी तो समझ लीजिए कि देश भर में ये मुद्दा बन के सामने आ रहा है। क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, या फिर ये देख के स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे कि कहां पर हमारी सीटों का ध्रुवीकरण, वो जिसको कहते हैं ना कि कहां पे कितना हमें फायदा मिलेगा, कहां पे कितना नहीं मिलेगा, तो हम वहां डिक्लेयर कर दें, बाकी जगह हम चुप रहें। क्योंकि बहुत सारी जगह से तो कोई कह भी नहीं रहा खुलकर कि इसको बैन करे या ना करे। क्या कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, मेरे से पूछ रहे? हाँ सत्यप्रकाश जी, आपसे। देखिए, जैसे हमारे सीएम साहब ने बोला, हमने देखिए कर्नाटक में भी मैं बात करूं, घोषणा पत्र में ये नहीं है कि सरकार आती बैन करेंगे, यही तो गलतफहमी बीजेपी फैला रही है ना। हमने ये नहीं बोला कि बैन कर देंगे सरकार आती, हमने बोला अगर ऐसा लगता है तो। वही बात वो हमारे सीएम साहब ने यहाँ बोला है छत्तीसगढ़ में कि अगर ऐसा लगेगा तो ऑलरेडी करेंगे। बैन कैसे उन्होंने ये बैन तो नहीं करेंगे बोला उसके आप? अरे बजरंग दल की बात कर रहा हूँ भाई, बजरंग दल की बात कर रहा नहीं, हूँ। आपने पीएफआई दिखाई नहीं लिखा है। बिना पढ़े तो डिबेट में आ गया। पीएफआई से बार आपके कुछ स्टेट में बैन है, और पहली बात तो आपको बैन करने का अधिकार नहीं नहीं है, आपको बैन नहीं है। पहली बात तो आपको बैन करने का अधिकार नहीं है, वो रहा। देखिए, अरे आप पहले समझिए, अधिकार केंद्र के पास है, आप कैसे बैन कर सकते हैं? स्टेट बैन कर सकती है, स्टेट सिफारिश दे सकती है सत्यप्रकाश जी, स्टेट अपने कुछ तो अध्ययन करके आइएगा। स्टेट बैन नहीं कर सकती है, स्टेट सिफारिश देती है और केंद्र बैन करता है। जिस चीज को बैन करने का अधिकार नहीं है आपके पास, आप जो है करेगा ना, बिल्कुल। अगर वो असामाजिक तत्व रहेंगे, फ्रिंज एलिमेंट रहेंगे तो बैन नहीं करेंगे। ये बता दीजिए, केंद्र से मैं बात कर लेता हूँ, पीएफआई को बैन किसने किया है? अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पीएफआई को बैन किसने किया है? चलिए ठीक है, समय की सीमा है, हम फिर अभी समय की सीमा है, हम फिर कभी इस चर्चा में दोबारा बैठेंगे क्योंकि लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है, और अगली बार जब बैठेंगे तब ये पॉइंट जरूर निकाल कर बैठेंगे हम और आप दोनों कि ऐसा क्या हो गया जहां कर्नाटक में ये बात की। क्या वाकई बजरंग दल ने ऐसी कोई एक्टिविटी की है कि उसे आतंकी संगठन से हम एक कंपेयर कर रहे हैं? क्या ये ठीक होगा? नहीं होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुसीबत है। मुझे लगता है तब चर्चा में, क्योंकि समय हो गई है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे कंटिन्यू करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बातें निकल कर आ रही है, कर्नाटक से ये बात निकली, या कह लीजिए कि कर्नाटक से ये तीर निकला, अब ये किसकी तकदीर बदलेगा? क्या ये बड़ा एक चुनावी मुद्दा बनकर आएगा? और यदि बनता है तो बाकी विकास की बातों का क्या? जिन स्टेट्स में इलेक्शन है वहां की जनता के हित की बात क्या, मुद्दों की बात क्या, ये क्या अधूरे रह जाएंगे? ये देखना वाकई आने वाले समय में दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।